Hello, good morning students. Today we are starting with EBS 1, that is lesson number 15, communication and mass media. Okay, in that we are going to do, let's see, can you tell we watch TV programs on many different channels, where do they come from? अभी आप टीवी देखते हो, ठीक है, अभी उसमें कितने सारे प्रोग्राम्स आते हैं, सीरियल्स आते हैं, कार्टून चैनल्स आते हैं, मूवीज आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? We talk to others on our mobile phones. What make communication on mobile phone possible? अभी आप देखो, आप यहाँ पे रहते हो और आपके फ्रेंड कहीं और रहते हैं, आप किसी से बात करते हो तो कैसे पॉसिबल हो पाता है? इट इज़ गेटिंग वेरी डिफिकल्ट टू टॉक विद वन पर्सन टू अनदर, बट ये कैसे पॉसिबल हो जाता है कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो उसको वहाँ तक आवाज़ जा रही है थ्रू द फोन, थ्रू द कम्युनिकेशन? ये कैसे पॉसिबल है? दैट वी आर गोइंग टू सी इन द फर्स्ट चैप्टर. वी लर्न अबाउट लॉन्चिंग ऑफ स्पेसक्राफ्ट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि स्पेसक्राफ्ट कैसे लॉन्च करते हैं एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में हमने पढ़ा है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट जो हम भेजते हैं वो क्यों यूज़ होता है? फॉर मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. अब ये मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आता है? जो हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं वो मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में आता है. द सिग्नल्स आर डिलीवर्ड वेरी क्विकली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. जो भी हम बात करते हैं वो एक पॉइंट से जल्दी पहुंच जाता है ना. अभी समझो समझो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो हमें देखना है तो एक पॉइंट से अनदर हमें जल्दी पता चल जाता है थ्रू द टेलीविज़न. अगर हम फ़ोन पे बात करें, अगर समझो आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव गांव में है और हम यहाँ से बोल रहे तो उधर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, राइट? सो ये एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. लेट्स रीड आउट. वी कैन वॉच द लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी इवेंट गोइंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल और क्रिकेट मैच. आपने देखा है क्रिकेट मैच, IPL जो वर्ल्ड कप, वो सब लाइव होते हैं तो वो सब हम देख पाते हैं. विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल फ़ोन वी कैन डायरेक्टली टॉक टू पीपल इन अदर कंट्रीज. जैसे मैंने कहा कि हम फ़ोन पे बात करते तो एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कैन एड्रेस द एंटायर नेशन एट द सेम टाइम ओवर द रेडियो और टीवी के थ्रू. जब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जैसे कि मोदी जी, जब बीच में जब लॉकडाउन था तब वो उन्हें कुछ नेशन के बारे में बताना था कि कैसा क्या लॉकडाउन होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इस बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देना था तो वो रेडियोज़ और टेलीविज़न के थ्रू आते तो वो हमें डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते थे. देखो ये हमारा रॉकेट जैसा है जो हम एयरक्राफ्ट में भेजते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्च इनटू स्पेस बाय मीन्स ऑफ रॉकेट्स. यही हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जिसे हम रॉकेट्स बोलते हैं. दे आर यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन. इसे हम क्यों भेजते हैं? क्योंकि हम अच्छे से कम्युनिकेट करें, भले वो इंसान कौन से भी कॉर्नर में हो, हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए अच्छे से. डू यू नो इन इंडिया वी यूज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन. दिस सैटेलाइट्स आर कॉल्ड द इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट. हम इंडिया में आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्यों यूज़ करते हैं? बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और इस सैटेलाइट को बोला जाता है द इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इन शॉर्ट में INSAT, इनसैट. ओके, नाउ हियर यू कैन सी हियर, कैन यू टेल. अभी देखो एक बॉक्स दिया, उसमें डिफरेंट स्पेसेस बनाया है. इससे आपको पता चले कि पहले में वो बहुत खुश है, दूसरे वाले में वो बहुत गुस्से में है, तीसरे वाले में बहुत उदास है और फोर्थ वाले इमेज में बहुत शॉकिंग, जैसे कि एकदम कुछ शॉक टाइप देख लिया वैसा है. स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो. राइट द नेम ऑफ द इमोशन दैट यू सी ऑन द ईच फेस इन द बॉक्स बिलो इट. आपको उसमें से देख के ना पता लगाना है कि उसमें वो कौन सा इमेजेस है, वो इमेजेस क्या इंडिकेट कर रहा है, वो आपको बताना है. वी कैन अंडरस्टैंड अ पर्सनल फीलिंग बाय लुकिंग एट द एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस. द एक्सप्रेशन ऑन अ पर्सन's face and other gestures communicate a message to us. We receive messages or information through communication. The exchange of information is called communication. Information broadcast is also a part of communication. Information is useful for construction knowledge. इसमें क्या बताया है? जो हम फेसेस देखते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं. अभी देखो, आप समझो वो उदास है, वो खुश है, वो सिर्फ उसके चेहरे से देख के पता चलता है कि वो उदास है तो हमें एकदम मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें अच्छे से बात करना चाहिए. वो गुस्से में तो भी हमें अच्छे से बात करना चाहिए. इससे पता चलता है ना, हाँ बाबा ये खुश है तो ना हम लोग मजाक मस्ती करते हैं, उदास है तो हम लोग भी थोड़ा शांत बैठते हैं. अगर
कोई चीज़ के लिए शौक है, तो उनके एक्सप्रेशन के थ्रू हमें समझ में आ जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं, वो किस तरह फील कर रहे हैं। तो हम एक उसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके जेस्चर मतलब जो एक्सप्रेस करते हैं वो। तो उससे वी रिसीव मैसेज और इन्फॉर्मेशन थ्रू कम्युनिकेशन। अभी इसी इन्फॉर्मेशन से जो वो शो कर रहा है वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन हो गया, तो उसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पा रहे कि हमें वो सामने वाले पर्सन से किस तरह बात करना है। द एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। जो एक्सचेंज हो रहा है इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से, तो वो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। याद रखो, द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मेशन जो हमारा ब्रॉडकास्ट है वो एक पार्ट है कम्युनिकेशन का। इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से हम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो हमें नॉलेज मिलेगी, भले वो गॉसिप्स टाइप हो, भले वो जनरल हो, उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। हर बात में हमें कुछ ना कुछ तो सीखना मिलता ही है। अभी देखो यहाँ पे हम जो टॉप में बताया है, दिस इज आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते। तो देखो ये जो टीवी चैनल्स है, तो आपको कहाँ से सब इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली यहाँ से, मतलब ये देखो यहाँ पे समझो यहाँ पे कुछ न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही है किसी जगह पे, तो वो जाएगा इस तरफ, ठीक है। ये हमारा टीवी चैनल है, तो ये टीवी चैनल क्या करेगा, पास करेगा अपने इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑल द टीवी। वो टीवी में पास कर देगा सारा इन्फॉर्मेशन, और इट विल पास द इंफॉर्मेशन इन आर रेडियो चैनल, जिससे जिनके पास टेलीविजन नहीं है वो थ्रू रेडियो चैनल सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। अभी टेलीकम्युनिकेशन और मास मीडिया का एडवांटेज क्या बेनिफिट्स है वो हम देखेंगे। वी कैन ईजिली कॉन्टैक्ट पीपल फ्रॉम फार अवे फ्रॉम अस। जो आपसे दूर है आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। द टाइम एंड एफर्ट स्पेंट इन एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी स्पेड। जो भी आप टाइम लगाते हो समझने के लिए कि सामने वाला आपको क्या बोलना चाहता है, वो आप टाइम सेव कर सकते हो थ्रू टेलीकम्युनिकेशन, मतलब बोल के। They help to raise awareness about the issues of such environmental balance, gender equalities and cleanliness। ऐसा कुछ एडवर्टाइज या फिर बैनर्स लगे रहते हैं अबाउट द एनवायरमेंटल बैलेंस, हमें एनवायरमेंट को कैसे रखना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी जब भेदभाव होता है तभी कैसे करना चाहिए, क्लीनिनेस पे कैसा करना चाहिए। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमें क्या करना चाहिए, उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है थ्रू टेलीकम्युनिकेशन। थ्रू आपको टीवी चैनल से मिल जाता है, थ्रू न्यूज़पेपर से। People can forwarded about the natural disaster like storm, tsunami, flood, etc. न्यूज़ चैनल में जब आप टीवी देखते हो तो आपको बताते हैं कि ये बाढ़ आने वाली है, बहुत बारिश होने वाली है, तो आप घर से बाहर ना निकलो। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही है थ्रू टेलीकम्युनिकेशन, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। दे बिल्ड अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ एजुकेशनल फैसिलिटी, गुड थिंग हैपनिंग इन सोसाइटी। हेल्थ जो भी एजुकेशन को लेके जो भी मतलब फैसिलिटी निकल रही है वो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है टीवी पे। कुछ अच्छा मतलब अगर कोई चीज़ अच्छी जगह हो रही है कि यहाँ पे ये स्कीम निकला है, यहाँ पे इन लोगों ने, ये सोसाइटी ने ये काम किया, तो ये हमें पता चलता है ना थ्रू टेलीविजन। तो हमारा टेलीकम्युनिकेशन हुआ। मास मीडिया एंड दे हेल्प इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम लॉन्च किए तो वो भी हमें पता चल जाती है। अवेयरनेस कैन बी रेज्ड अबाउट मैटर रिलेटेड टू फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। इट इम्प्रूव्स पीपल वे ऑफ लाइफ। अगर ऐसे कुछ मैटर्स निकलते हैं रिगार्डिंग फूड, जो हमारा बेसिक्स नीड्स है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है। मास मीडिया हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो अगर कहीं काम के लिए है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो हमारा जो हम डेली काम करते हैं उसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें मिल जाती है। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या हो जाता है, एक्सेसिव यूज ऑफ द टेलीविजन, कंप्यूटर और मोबाइल फोन कॉज डिसऑर्डर इन द आईज, ईयर्स, बैक, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड आइसोलेशन एक्सेट्रा आर ऑल्सो पॉसिबल। अभी आप ज़्यादा टेलीविजन, कंप्यूटर में अननेसेसरी, अगर आपका काम हो चुका है फिर भी आप टाइम पास कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो उसके थ्रू आपको क्या होएगा कि आपके आँख खराब हो सकती है,
कान में प्रॉब्लम हो सकता है, बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। बैक का भी सोचो, बैक से क्या रिलेटेड है। आपको बोला गया है कि आपको सीधा बैठना है, कुछ कुछ लोग ऐसे झुक के बैठते हैं तो उनके बैक में प्रॉब्लम होती है, राइट। वी गेट ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीविजन चैनल्स एंड द इंटरनेट। दे आर इंस्टेंट फॉर दिस इंफॉर्मेशन बीइंग मिसयूज्ड टू डिस्टर्ब द पीस एंड द ऑर्डर इन द सोसाइटी। आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं इंटरनेट से भी और आपके टेलीविज़न से भी, लेकिन ऐसे कुछ लोग होते थे जो इसका मिसयूज, गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो इस वजह से हमारा जो पीस मतलब जो शांति रहती है सोसाइटी में, वो ख़राब हो जाती है। टाइम स्पेंट ऑन टेलीविजन लेड टू द नेग्लेक्ट ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस। दिस हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ। अब इसमें क्या बताया कि अगर आपका काम नहीं है, आपका जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए था आपने वो समझो ले लिया, आपको प्रोजेक्ट दिए टॉपिक पे आपने वो इन्फॉर्मेशन ले लिया, लेकिन उसके बाद आप टीवी पे कार्टून देख रहे हो, फिर मोबाइल में गेम खेल रहे हो, इस वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपका आप स्पोर्ट्स नहीं खेलते, जो आउटडोर गेम्स है वो नहीं खेल पाते, जो इंडोर गेम्स है वो नहीं खेल पाते, आपकी फिजिकल हेल्थ ख़राब हो रही है इस वजह से। इसलिए सेंटेंस बस इतना कहना चाहता है कि जब आपका काम हो जाता है आप आपका फ़ोन मोबाइल टीवी सब बंद कर दो। जब काम है तब यूज़ करो, जब नहीं है तब नेचुरली उसे बिल्ड करो। आपको गेम खेलना तो आउटडोर गेम खेलो, इंडोर गेम खेलो, लेकिन मोबाइल पर मत खेलो। खेलोगे तो आपको क्या होएगा, आपके आँखें कान सब खराब होने के आएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, आपको ये याद रखना है, टेली कम्युनिकेशन डिवाइस शुड बी यूज प्रॉपरली एंड सेंसिबली। वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू यूज़ देम एक्सेसिवली। ये जो हमारा टेलीविज़न है, जो कम्युनिकेशन है टेली कम्युनिकेशन, इसे हमें अच्छे से यूज़ करना है और इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अभी हमें क्या डू यू नो इधर बता है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन वी कैन नॉट सी ईच अदर व्हेन वी टॉक ऑन द टेलीफोन। न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ मेड दिस पॉसिबल ऑन अ मोबाइल फ़ोन टू सी द पर्सन वी आर टॉकिंग टू। पहले कैसा था, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन नहीं था, मतलब ऑडियो विजुअल जो हम लोग व्हाट्सअप कॉल बोलते हैं, वीडियो कॉल बोलते हैं, वो पहला नहीं था। बट अभी नए टेक्नोलॉजी में ये पॉसिबल हुआ है, जिससे हम बात करना चाहते हैं उसका हम चेहरा भी देख सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। हमने इस लेसन में क्या पढ़ा है कि इंट्रोडक्शन टू द मीन ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा है, यूज़ ऑफ स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी फॉर टेली कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस द यूज़ ऑफ मास मीडिया। ओके, बाय।